तो सफलता स्वधर्म में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इस समय आ चुके हैं। आप लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट रहा जिसके कारण हम लोग ऑनलाइन आए। आज हम लोग मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैथ में सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन लिया गया है। आइए हम आज जो है सिंप्लीफिकेशन को देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन और इसको कोशिश करते हैं कि हम लोग सॉल्व करें। तो देखिए, इनफाइनाइट सीरीज है। अगर इनफाइनाइट सीरीज आपके सामने हो तो उसे सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। जैसे अगर कभी आपका इस फॉर्मेट में अगर यदि क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में है, अंडर रूट एक्स 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 इनफाइनाइट फॉर्म में, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स। इसका आंसर केवल और केवल क्या होगा? एक्स होगा। अगर कभी भी हमको इस फॉर्म में अगर दिख जाए क्वेश्चन तो उसका आंसर क्या होगा? एक्स होगा। अब यहां देखिए, अंडर रूट सिक्स इनफाइनाइट, तो इसका आंसर क्या होगा? 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप है, अंडर रूट थ्री डैश 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 इनफाइनाइट है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर रूट फाइव इनफाइनाइट, तो इसका आंसर क्या होगा? अंडर रूट फाइव है, तो इसका आंसर होगा 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा। अब हो क्या रहा है कि एग्जाम में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एकदम सेम फॉर्मेट में है, लेकिन आपको बजाने के लिए यहाँ a+6 लिख दिया, a+6, जबकि इन दोनों को मिलाकर एक ही नंबर होगा और लिखा क्या है? a+6। देखिए, इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a+6, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 115 इनफाइनाइट है, तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका? 115, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा। आइए अब देखते हैं आगे। इसका आंसर अंडर रूट 12 कड़ी में 12 है, इनफाइनाइट सीरीज है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप में क्या है कि अगर देखिए, हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट टाइप में अगर कभी भी अंडर रूट एक्स डैश 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 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका आंसर एक्स होगा। लेकिन यदि अंडर रूट एक्स अगर इस फॉर्म में है या n टाइम्स है, n बार है, तब इसका आंसर होगा x पावर 2 पावर n -1 अपॉन में 2 पावर n, इसका ये आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, इनफाइनाइट टाइम नहीं है, केवल 3 टाइम, केवल 3 बार है, तो हम 16 लिखेंगे, 16 और रूट को गिनेंगे 1 2 3, तो 2 पावर 3 -1 2 पावर 3।
और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 16, 2 पावर 3 का मतलब 8 माइनस 1 बाई 8, यहाँ हो जाएगा 16, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 बाई 8, आपका आंसर हो जाएगा 16 पावर 7 बाई 8। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम फॉर्मेट का। हमारे पास कणी में 15, कणी में 15, कणी में 15, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 को यहाँ लिख लेंगे। चूंकि 2 की कणी है इसीलिए हम 2 का पावर बनाएंगे, कणी को गिनेंगे 1 2 3, तो 2 पावर 3 माइनस 1 अपॉन में 2 पावर 3। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 15, 2 पावर 3 का मतलब 8, 8 में से 1 लेंगे 7 बाई 8, आपका आंसर होगा 15 पावर 7 बटे 8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फॉर्मेट का। तो यहाँ 9 रूट को गिनेंगे, 2 का पावर रूट गिन लेंगे 1 2 3, पावर 3 माइनस 1 फिर 2 पावर 3, 9 पावर यहाँ हो जाएगा 7 बाई 8, आपका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी सेम फॉर्मेट का है। 12 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12, 4 बार है तो लिखेंगे 2 पावर 4 माइनस 1 2 पावर 4, 2 पावर 4 का मीनिंग 16, 2 पावर 4 का मीनिंग है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16, तो यहाँ 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 12, 16 में से 1 माइनस करेंगे 16 माइनस 1 बाई 16, इस तरह से आपका आंसर होगा 12, 15 बाई 16। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इसको काउंट करेंगे 1 2 3, तो 2 पावर 3 माइनस 1 अपॉन में 2 पावर 3, 18, 2 का पावर 3 8 होगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 बाई 8 हो गया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसको आप खुद से कर लीजिएगा, ये आपके लिए AIW है, कमेंट में इसका आंसर आप दीजिए। इसको देखते हैं 24, यहाँ हम फिर से रूट को काउंट करेंगे 1 2 3, तो 2 पावर 3 माइनस 1 2 पावर 3, फिर से वही आंसर होगा 24 पावर 2 पावर 3 का मीनिंग 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 बाई 8 हो गया आपका। नेक्स्ट अब देखिए, अब थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है, अब जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, तो अगर कभी रूट बदल जाए, यदि अच्छा सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया था, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यदि रूट एक्स एक मिनट, रूट एक्स एन टाइम, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स पावर 2 का पावर n माइनस 1 2 पावर n, ठीक। अगर रूट होगा तो हम 2 लिखेंगे, चूंकि 2 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये 2 का रूट है। अगर कहीं पे भी अगर रूट लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे आपका 2 है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे थे 2। अगर मान लीजिए कि ये 3 का रूट है, यदि इसमें 3 का रूट है, x
3√x, 3 के रूट में x, अगर a n बार है तब, तो इसका आंसर हो जाएगा x पावर, अब हम 3 का पावर लेंगे, जितनी बार है n-1/3 पावर n। इसी तरह से अगर 4 का रूट हो तब, अगर 4 का रूट है n बार, तब इसका आंसर लेंगे हम x पावर, अब यहाँ हम 4 लिखेंगे क्योंकि ये 4 रूट है, इसीलिए 4 पावर n-1/4 पावर n। इस तरह से एक पैटर्न डेवलप होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। क्योंकि यहाँ 3 का रूट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे। क्योंकि 3 का रूट है इसीलिए हम 3 का पावर बनाएंगे, रूट को गिनेंगे 1 2 3, पावर 3 -1/3 पावर 3। इस तरह से हो जाएगा आंसर आपका 2। 3 पावर 3 का मीनिंग 27, 27। 27 में से अगर हम 1 घटा दें, 27 में से अगर हम 1 घटा दें तो आपका मिलेगा 26, 26 और यहाँ हो जाएगा अपॉन में 27। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। एक मिनट, वही पेन करके पेन पर जहाँ पेन है, सॉरी यार, आइए देखते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम था, अब इसके वजह से जो है दिक्कत हो गई। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 25 को लिख लेते हैं। ठीक, अब इसको काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 को लिख लिए, 25 को लिखे, क्योंकि 4 का रूट है इसीलिए हम 4 पावर n बनेगा। n का मतलब काउंट करेंगे 1 2 3, 4 पावर 3 -1 अपॉन में 4 पावर 3। ठीक है, बस 25। अब 4 पावर 3, 4 पावर 3 का मीनिंग 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 64 -1/64। इस तरह से हो जाएगा 25, ऊपर होगा 63/64। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इस तरह से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने सेम टाइप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 को लिखेंगे, 20 को लिखेंगे, है ना। क्योंकि ये 5 का रूट है इसीलिए हमें 5 का पावर बनाना होगा। इसको काउंट करते हैं 1 2 3, तो पावर 3 -1 5 पावर 3। इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका 20। ठीक, 5 पावर 3 का मतलब 125, 125, 125 में से 1 माइनस करेंगे 124 अपॉन में 125। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फिर जो आगे चलते हैं। आइए देखिए, देखिए यार एकदम सेम क्वेश्चन है। आप लिखेंगे 156। ठीक है, अब
चूंकि ये 3 का रूट है इसीलिए हम पावर किसका बनाएंगे, 3 का। कितनी बार, 1 2 3, पावर 3 -1 अपॉन में क्या होगा 3 पावर 3। इस तरह से हो जाएगा आपका 156। 3 पावर 3 का मतलब 27, 27 -1 करेंगे तो होगा 26। ठीक है, 26 अपॉन में 27। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, अब हम लोगों के सामने जो है तीसरा टाइप है और इसको भी कोशिश करते हैं। तो इसको देखते हैं। अगर कभी भी आपको, अब तक तो मल्टीप्लाई का रूल था, अब जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल होगा। अगर कभी भी आपके सामने एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में इनफाइनाइट सीरीज दे दे तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया 6 प्लस, सॉरी फॉर्मेट देखते हैं। अगर इस फॉर्म में है x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ऐसे डैश 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 इनफाइनाइट, तो सबसे पहले इसका दो क्रमागत गुणनखंड लेंगे। आप क्या करेंगे, इसके दो क्रमागत गुणनखंड लेंगे। ऐसे दो गुणनखंड लेंगे जो क्रम से आए हों, क्रमागत होने चाहिए। तो इसके जो क्रमागत गुणनखंड लेंगे, क्रमागत गुणनखंड, जब कभी हम क्रमागत गुणनखंड लेंगे तो उसमें एक छोटा होगा, एक छोटा गुणनखंड होगा और एक थोड़ा बड़ा होगा, एक ज्यादा होगा। तो जब कभी इस टाइप का फॉर्म आ जाए, जब कभी जब कभी भी इस फॉर्मेट में अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके दो क्रमागत गुणनखंड लेंगे और एक छोटा होगा और एक क्या होगा, बड़ा होगा। सॉरी 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 एक मिनट देखिए, एक तो छोटा होगा है ना, एक छोटा गुणनखंड होगा और एक क्या होगा, बड़ा गुणनखंड। अगर प्लस साइन है, अगर पॉजिटिव साइन है, अगर पॉजिटिव साइन है तो आपका आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा। अगर कभी भी नेगेटिव साइन है तो आपका आंसर क्या होगा, छोटा वाला होगा। बस आपको ये बात याद रखनी है। देखिए यहां देखते हैं क्वेश्चन को, यहां पे भी क्या है, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। तो हम इसके दो क्रमागत गुणनखंड लेंगे, ऐसे गुणनखंड लेंगे कि जो क्रम से आए हो। तो आप देखेंगे 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3। अगर यहां प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर माइनस होगा तो छोटा वाला। चूंकि यहाँ पे प्लस है इसीलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, बड़ा, और बड़ा यहाँ पे क्या है, 3। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सेम है क्वेश्चन, इसके दो क्रमागत गुणनखंड 3 इंटू 4, चूंकि यहाँ पे प्लस है इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके भी क्रमागत गुणनखंड 4 इंटू 3, चूंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए आंसर आपका क्या बनेगा, छोटा वाला बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टाइप है, यहाँ पे भी हमें क्रमागत लेना है, 6 इंटू 7। तो आपका आंसर चूंकि माइनस है इसीलिए आंसर क्या होगा, 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी वही है, 7 इंटू 8, 7 × 8 = 56, चूंकि प्लस है
और इसीलिए आंसर आपका क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और बड़ा यहाँ पे क्या है, 8। 8 ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा सेम क्वेश्चन है एकदम। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 9। क्योंकि यहाँ माइनस है इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, छोटा वाला होगा। और छोटा वाला यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10 गुने 11, प्लस है इसीलिए आंसर क्या होगा, 11 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10, 9 गुने 10, क्योंकि यहाँ माइनस है इसीलिए आंसर क्या होगा आपका, छोटा वाला होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अब उसी टाइप के क्वेश्चन में ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है जो कि इस समय एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक, अब तक क्या होता था कि आपको यहाँ कोई नंबर नहीं देता था, लेकिन अब यहाँ पे जो है आपके सामने नंबर। तो इसके दो ऐसे गुणनखंड आप लेंगे कि घटाने पर 2 आना चाहिए, जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आप कोई भी ऐसा दो गुणनखंड पकड़ेंगे जिसका अंतर क्या हो जाए, जिनका डिफरेंस क्या हो जाए, 2, वही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं। तो हमको पता है यार इसका एक फैक्टर होता है 7 इंटू 9, इसका एक फैक्टर होता है 7 इंटू 9, और दोनों के बीच का गैप क्या है, डिफरेंस 2, यानी ये सही जोड़ा है। अगर ये पेयर सही है तो आंसर क्या होगा, अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला, माइनस होता तो छोटा वाला। क्योंकि प्लस है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेम टाइप का है। 2, इसके दो गुणनखंड लेते हैं, 7 गुने 9, अंतर 2 है, अंतर क्या है, 2, 2 अंतर है, इनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, है। अगर माइनस होगा, अगर माइनस होगा, क्योंकि माइनस में है इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, छोटा वाला होगा। और छोटा यहाँ पे क्या है, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दो क्वेश्चन को क्या किया है, एक में मर्ज कर दिया है। और कभी कभी क्या होता है, हमें मेंटली प्रेशर देने के लिए दो क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करता है। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, हमें x माइनस वाई निकालना है। तो हमको पता है 63 2 अंडर रूट 63 प्लस इनफाइनाइट। अगर इसका हमें आंसर लेना है तो 7 इंटू 9, गैप 2 का होना चाहिए, गैप 2 का है, क्योंकि प्लस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। यानी x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू क्या मिल गया, 9। इसी तरह से हम दूसरा सीरीज अगर लें, दूसरा सीरीज y का वैल्यू है, तो अंडर रूट 63 माइनस 2 अंडर रूट 63 इनफाइनाइट। अब हमें इसके ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि 2 आए, तो हमें पता है कि 7 इंटू 9 है ना, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो आंसर क्या होगा आपका, छोटा वाला। इस तरह से देखिए x का वैल्यू क्या मिल गया, 9, और y का वैल्यू क्या मिला, 7। हमें आंसर देना है x माइनस वाई का, x माइनस वाई का, तो हो जाएगा 9 माइनस 7, यानी आपका आंसर मिलेगा 2। ये हो गया। यदि हम सीधे सीधे बात करें, अगर कभी भी इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिले, कभी भी मिले, तो आपका जो ये डिफरेंस होता है यही आपका आंसर होता है। हमेशा जो है जो डिफरेंस होता है वही आंसर होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। और ये रहा हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, ठीक, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।